साथियों इसके अलावा अगर मैं बात करूं, नया साल है, नया अंदाज है। साथियों इस 2023 के अंदर हमें सफलता बिल्कुल पक्की मिलनी है, पर लेकिन सफलता उन्हीं को पक्की मिलेगी जिन्होंने सिस्टम पे काम किया। लगातार इस सीरीज को सर ने लगातार चलाया, नए साल में मुहिम बनाई, और जिन लोगों को पैनल पे 1 तारीख से लेके अभी तक जो लोग आ रहे हैं वो इस नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग के बेताज बादशाहों में उनकी गिनती हो रही है। पर लेकिन सर ने एक एक करके लोगों को यहाँ बुला के और एक अपनी उनकी टेस्टमनी और उनके एक्सपीरियंस को यहाँ दिखाने का मौका दिया है सर ने। साथियों जब मैं सिस्टम से जुड़ा था तो सिस्टम से जुड़ने के बाद में भी कई सारी चीज मेरे दिमाग में चलती रहती थी, कई सारी चीजें मेरे दिमाग में चलती थी। क्योंकि मैं अपनी एजुकेशन के बारे में बताऊं, मैं कक्षा 8वीं तक पढ़ा हूं, 8th क्लास मेरी एजुकेशन है, और हाई स्कूल में 3 बार फेल हूं मैं। और इस बीच में मैं ये सारी चीजें जब सिस्टम की देखता था तो वहां वेन्यू में जब मैं जाता था ट्रेनिंग में, प्लान में, तो वो सारे लोग टाई लगा के आते थे और सारे लोग पढ़े लिखे लोग होते थे। तो ऐसा लगता था कि ये कहीं ना कहीं सिस्टम ने इनको तैयार किया हुआ है, कंपनी के ये लोग हैं और इनको जो बताया जाता है वही ये मानते हैं। यानी सिस्टम की सारी ट्रेनिंग में ले रहा था, सिस्टम के सारे प्लान में जा रहा था, सिस्टम की सारी एक्टिविटीज में मैं पहुंचता था। पर लेकिन मन में एक शक बना रहता था, मन में एक डाउट रहता था कि भाई ये कहीं ना कहीं ये सब कुछ नकली है और ये सब कुछ मतलब ऐसी बनावटी है और ऐसा कुछ होता नहीं है। क्योंकि हमने मार्केट के अंदर, क्योंकि हमारी जो सोसाइटी थी, जो मेरी संगत थी और जो मेरी एजुकेशन थी वो इतनी कम थी कि मैं सही बातों पे भी यकीन नहीं कर पा रहा था। और जब सिस्टम में आने के बाद में मुझे ये बातें समझाई गई कि भाई आप भरोसा करो, और सिस्टम ने बताया कि देखिए भगवान किसी ने देखा नहीं है, पर लेकिन भगवान को हम सारे लोग मानते हैं। और भगवान जब देखा नहीं है, भगवान को जब हम मानते हैं, तो इसी तरीके से सिस्टम बता रहा था, सिस्टम के लोग बता रहे थे कि आप इन बातों पे भरोसा करो, ये जीवन में होती हैं। और उन्होंने उस चीज को वेरीफाई किया हुआ था। और हमें सिस्टम से मालूम पड़ा कि पृथ्वी गोल है। ये तो हमने भूगोल में भी पढ़ी थी, पृथ्वी गोल है, पर लेकिन हम में से, आप में से, भारत में किसी भी व्यक्ति ने पृथ्वी गोल है ये जाके पता नहीं किया, वेरीफाई नहीं किया। तो ये सारी बातों को समझ के ये बात समझ में आ रही थी कि बिजनेस तो बहुत बढ़िया है, करना चाहिए। पर लेकिन सिस्टम में जब तक रहते थे, जब तक तो पॉजिटिव बात रहती थी, और जैसे सिस्टम से बाहर हो जाते थे तो दिमाग में नेगेटिविटी चलती रहती थी, दिमाग में उथल पुथल चलती रहती थी कि कहीं ना कहीं भाई किस तरीके से होगा। और अगर ग्रेट मेंटर्स की बात करें कि जहां पे ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं, ऑडी गाड़ी, ये गाड़ी का नाम तो मैंने अपनी जिंदगी में नहीं सुना था, ये कोई गाड़ी होती है। हम सारे लोगों को पता है कि हम सारे लोग मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, और वहां पे इन गाड़ियों की बात तो छोड़ दीजिए, मोटरसाइकिल की भी बात नहीं होती है। तो ये 4 चूड़ियों की गाड़ी के बारे में मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि 4 चूड़ी की कोई गाड़ी भी होती है, ऑडी गाड़ी होती है। पर लेकिन ग्रेट मेंटर श्री नरसिंह ग्रेवाल साहब के माध्यम से ये सारा कुछ मतलब साहब जिस तरीके से अपनी लाइफ स्टाइल को मेंटेन कर रहे हैं, और लगातार सर का भी सपना है कि जो जो लाइफ स्टाइल हम मेंटेन कर रहे हैं, जो जो हमारी जिंदगी में अचीवमेंट आए हैं, वो सारे के सारे अचीवमेंट उन सभी लोगों के साथ में आने वाले हैं जो सिस्टम के साथ बने रहेंगे, जो सिस्टम का साथ देंगे, जो सिस्टम का झंडा बुलंद रखेंगे। उन सारे के सारे लोगों के पास में ये सारी की सारी लाइफ स्टाइल उनकी होने वाली है। तो साहब ने जिस तरीके से सौभाग्य में एंट्री ली, उसी तरीके से महागुरु जी ग्रेवाल साहब की वजह से मुझे भी ये मौका मिला कि मैं भी 4 चूड़ी की गाड़ी पे सर की तरीके से, और मुझे भी एंट्री होने का मौका मिला। तो ये सिस्टम की खूबसूरती है। बाजार मार्केट में हम देखें, जब मैंने कपड़े सिलने का काम सीखा था, जो मेरे उस्ताद थे, जो मेरे को सिखा रहे थे, जो मेरे गुरु थे, वो बहुत कुछ बातें मेरे से छुपाते थे। और उनको छुपाने की एक वजह थी, वो इस वजह से सारी बातें छुपाते थे कि अगर ये मेरे से अच्छा टेलर हो जाएगा, मेरे से अच्छा कारीगर हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं मेरे कंपटीशन में खड़ा हो जाएगा। और कहीं ना कहीं मेरे कंपटीशन में जब ये खड़ा हो जाएगा तो मेरे दुकान पे ग्राहक जो आ रहे हैं वो इसके पास जाने लग जाएंगे। पर लेकिन इस सिस्टम में हमारे ग्रेट मेंटर्स, ग्रेट जो हमारे कोच होते हैं, वो सारे लोग इतनी मतलब जो है अच्छे इंटेंशन के साथ हमारा साथ दे रहे होते हैं। एक भी बात अच्छी बुरी जो भी सिस्टम की है, बुरी बात तो सिस्टम की होती नहीं है, बुरी बात तो आप और हम ही बनाते हैं। पर लेकिन सिस्टम की सारी अच्छी बातें हम तक पहुंचाते हैं। और उनकी अंदर से एक ये रहती है कि ये जितना जल्दी सीख जाएगा उतना बड़े अचीवमेंट लेगा, उतना बड़ा नाम करेगा। और यहाँ पे हमारे अचीवमेंट आने पे हमारे अपलाइन और हमारे सीनियर और हमारे सिस्टम को बहुत खुशी होती है। जगह जगह हमारे फोटो दिखाए जा रहे होते हैं, जगह जगह हमारी कहानियां सुनाई जा रही होती हैं, जगह जगह अलग अलग टीम के लोग आपके बारे में बात कर रहे होते हैं। ये सारा कुछ जो सिस्टम के साथ में जो व्यक्ति रह रहा है उसके बारे में तो ऐसा हो पाएगा, जो सिस्टम के साथ नहीं चल रहा है
उसके साथ में ऐसा नहीं हो पाएगा। तो यहाँ हमारे सीनियर प्रॉपर सारी बातें हमें सिखाने और समझाने के लिए तैयार होते हैं। पर लेकिन कहा जाता है साथियों कि जब आदमी का शक दिमाग में हो जाता है, यानी शक लाइलाज होता है, शक लाइलाज होता है, और हर रिश्ते में अगर शक आ गया, अगर पति पत्नी के बीच में अगर शक आ गया तो वो रिश्ता नहीं चलता, भाई बहन के बीच में अगर शक आ गया तो वो रिश्ता नहीं चलता है। इसी तरीके से सक्सेस और सक्सेस के बीच में जो सिस्टम बना हुआ है, इस सक्सेस पे और सिस्टम पे अगर आपका शक आ गया तो सफलता मिलना बहुत मुश्किल है। तो मैं साथियों आप सारे लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जो मैंने अपनी जिंदगी में कुछ कमियां की हैं, सिस्टम को मैंने बहुत लेट समझा, लेट माना, जिसकी वजह से मेरे जीवन में जो अचीवमेंट आने थे वो और ज्यादा अचीवमेंट हो सकते थे, पर लेकिन ऐसा नहीं है। जब जब मैंने सिस्टम की बात को माना, जब जब मैंने जिंदगी में बड़े अचीवमेंट मुझे लेने का मौका मिला, जब जब मैंने सिस्टम की बात को नहीं माना, उस समय मेरे को काफी नुकसान पहुंचा है। तो साथियों मैं सारे लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, आप सिस्टम की बिल्कुल भागदौड़ को अपने हाथ में रखें। साथ ही जब मैं सिस्टम में आया था, ये मेरे एक फोटो है मेरा, और बिल्कुल हर समय नेगेटिव सोचता था, और मुझे बताया गया था सिस्टम में जाके कि सारी चीजें जान रहा था, मैं ट्रेनिंग में जाता था, सारी चीजें कर रहा था, पर लेकिन सिस्टम में मुझे बताया कि आपकी जीभ पर, आपकी जुबान पर 24 घंटे के अंदर माँ सरस्वती जी आती है, और वो कब आती है उसका टाइम टेबल नहीं बताया था कि कब आएंगी। तो सिस्टम में ये बताया जा रहा था कि जैसा आप जिंदगी में चाह रहे हो ना, उसी तरीके से बोलना शुरू करना पड़ेगा आपको। जिंदगी में आप जो चाहते हो वो बोलना शुरू करना पड़ेगा। तो मुझे साथियों इस ट्रेनिंग में जाने का मौका मिला, ट्रेनिंग में मैं जाता था, पर लेकिन एक मौका आया दिशा ट्रेनिंग में जाने का। ये दिशा ट्रेनिंग में श्री नरसिंह ग्रेवाल साहब हमारे साथ में हैं, और हमारे बड़े भाई मिस्टर नवल साहब, मैं चाहूंगा नवल साहब के लिए भी एक जोरदार तालियां, क्योंकि नवल साहब भी हमारे साथ इस ट्रेनिंग में थे, और काफी उनका योगदान मेरे जीवन में रहा नवल साहब का, कि उन्होंने बहुत कुछ ऐसी चीजें, जो नेगेटिव चीजें मैं सोचता रहता था, लगातार उनको पॉजिटिविटी करने का उन्होंने काम किया। क्योंकि जीवन में आपकी चाहे वो टीम हो, चाहे वो आपकी अपलाइन हो, चाहे आपकी मतलब कोलाइन में लोग हों, वो सारे के सारे लोग आपको एक सही मार्गदर्शन देने का प्रयास करते हैं। पर लेकिन साथियों ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या सीख रहे हैं, हम किस नजर से सीख रहे हैं, हम किस नजर से किसी को मान रहे हैं। तो साथियों इस बिजनेस में आने के बाद जीवन में काफी कुछ बदलाव हुआ, और जीवन में ये बदलाव हो चुका था कि भाई जीवन में अगर आप जो सोच सकते हैं वो बन भी सकते हैं आप। और सिस्टम से पता चला कि कल्पना करने वाले लोग ही रचना किया करते हैं, जो कल्पना नहीं करते हैं वो रचना कभी नहीं कर सकते हैं। तो ये साथियों ये सारी चीज सिस्टम में जाके मालूम पड़ा, वहां एक ही चीज मकसद लेके आए कि डायमंड 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 डायमंड। डायमंड का ऐसा भूत सवार हो चुका था कि जन्म मेरा आगरा में हुआ, और पर लेकिन मेरी कर्म भूमि लगातार, मेरी कर्म भूमि मैंने पूरा का पूरा अपना सिस्टम के लिए और अपनी कंपनी के लिए, अपनी सक्सेस के लिए मैंने बिल्कुल घर त्याग दिया। और मुझे पता चल चुका था कि जो लोग घर त्यागते हैं वही जिंदगी में कुछ करते हैं। इमोशंस को छोड़ा मैंने, वो फैमिली इमोशंस मेरे साथ में थे, उन सारे इमोशंस को छोड़ के मैं अपने कैरियर बनाने के लिए लगातार मैं जो अपनी जिंदगी में बाहर निकल गया, और उसके बाद मैंने सिस्टम की पूरी बातों को मानना शुरू किया। साथियों हमारा फोकस है, कई सारे लोग फोकस जो अपना जो बदलते रहते हैं, कई सारे लोग अपने फोकस को परेशानियों पर रखते हैं, कई सारे लोग अपना फोकस को अपनी सक्सेस पे रखते हैं, और फोकस की वजह से ही जिंदगी में आपको अच्छा बुरा महसूस होता है। और सर लोगों ने बता दिया था इसमें सिर्फ एक ही आपका फोकस होना चाहिए, 2 लाख रुपए पर वीक की, और उसके अलावा 2 लाख रुपए रिटेल की, और उसके अलावा टोटल हर महीने आप जो है लाखों रुपए कमा रहे हो। और अपने दिमाग में सिर्फ एक ही गाना मुझे बताया कि लाखों रुपए हफ्ते, लाखों रुपए हफ्ते, लाखों रुपए हफ्ते। पर लेकिन अभी ये गाना चेंज हो चुका है, अभी ये गाना हम सारे लोगों को एक ही दिमाग में गाना है कि 4 लाख रुपए हफ्ते, 4 लाख रुपए हफ्ते, 4 लाख रुपए हफ्ते। दूसरा गाना सुनने की जरूरत नहीं है। आप जो फोकस कर रहे हैं उसी तरीके से विचार आपकी जिंदगी में, आपकी जो जीवन में उसी तरीके से काम कर रहे होते हैं। और आप सारे लोगों को पता है, आप सारे लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते भी हैं कि जैसे गाने आप सुनते हैं उसी तरीके के आपका फोकस क्या है, उसी तरीके से आप गाने सुन रहे होते हैं। कोई दर्द भरे गाने सुन रहा होता है, उसका फोकस दर्द पे चला गया, तो दर्द भरे गाने उसको और दर्द याद दिलाते हैं। तो हम सारे के सारे लोगों को 4 लाख रुपए हफ्ते, 4 लाख रुपए हफ्ते का गाना अपने दिमाग में सेट कर लेना चाहिए। सफलता के लिए 100 तरीके की जुगाड़ नहीं करनी है, एक सही सिस्टम की आवश्यकता है। काफी सारे लोग जुगाड़ करते रहते हैं, जुगाड़ करके चीजों को करने का प्रयास करते हैं, पर लेकिन साथियों यहाँ इस इतना प्यारा सिस्टम बना दिया गया है ये, कि मुझे याद है कि जब मैं इस बिजनेस को कर रहा था
तो मुझे ग्रेवाल साहब ने एक व्यक्ति को ऑथराइज कर दिया था कि ये व्यक्ति टूल्स देंगे, और उनसे टूल्स लेके हम मतलब आगरा से लखनऊ जाते थे, लखनऊ से कई बार अपने टूल्स लेके सिलीगुड़ी जाते थे, पूरे देश में जगह जगह जाके, दिल्ली जाके उन टूल्स का बैग उठा के, एक हमारे पास अपने कपड़ों का बैग हुआ करता था और एक बैग हमारे पास में टूल्स का हुआ करता था। और हमें याद है कि हम सीढ़ियों पे चढ़ नहीं पा रहे होते थे, पर लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी हम किताबें लेके, फोल्डर लेके, इन सारे के सारे जो हमारे सिस्टम के टूल्स है, इनको एकदम ऐसा लगता था कि यार हम कोई कुली है क्या, हमें ऐसा लगता था हम लेबर है क्या, अभी ऐसे जिंदगी कैसे चलेगी, ऐसे जिंदगी में कैसे होगा। पर लेकिन हमें बताया ये सारा कुछ आपका बीज है, बीज, ये बीज खेत में बोना बहुत जरूरी है। और हमें सिस्टम की तरीके से बताया और सही तरीके से सिस्टम समझाया गया, और हमें ये सारा चीज करने फिर अच्छा लगने लगा। पर लेकिन आज ग्रेट मेंटर श्री संजय जैन और नरसिंह ग्रेवाल जी ने एक ऐसा सिस्टम बना दिया है कि किसी को झोला अपना ही उठाना है, सिस्टम का झोला उठाने की जरूरत नहीं है, उसको सिर्फ सक्सेस फॉरएवर से ऑर्डर करने की जरूरत है। ड्रीम बुक चाहिए, आ सकती है। प्रगति पथ चाहिए, आ सकती है। प्लान फोल्डर चाहिए, आ सकता है। 72 घंटे चाहिए, आ सकता है। इन्विटेशन कार्ड चाहिए, आ सकता है। और कहानियां, यानी हम सारे लोग, मैं अपनी बता रहा हूं, मैं कहानियां लिख लिख के रखता था कि ये कहानी इस जगह सुनानी है, ये कहानी इस जगह सुनानी है। पर लेकिन ग्रेट मेंटर्स ने क्या किया कि उसकी एक किताब बना दी, नेटवर्क मार्केटिंग की 101 कहानियां, एक किताब बना दी। मैं जरूर चाहूंगा ग्रेट मेंटर्स और सिस्टम के लिए अगेन एक जोरदार तालियां, कि सिस्टम को इतना आसान कर दिया गया है कि जब हम इस सिस्टम को कर रहे थे तो हमें ऐसा लगता था कि कैसे होगा, पर लेकिन आज सारी की सारी चीजें ट्रांसपेरेंट कर दी गई हैं। ये यूट्यूब चैनल जब से आया है और जब से सक्सेस फॉरएवर बना है, ये काम करना हमारे लिए बहुत आसान हो चुका है। जो काम लोगों ने 3-3, 4-4 साल में किया है, अब ये गारंटी इस बात की कि आदमी 18 महीने के अंदर डायमंड बन के दिखा सकता है। पर लेकिन सही सिस्टम को फॉलो करेगा तब कर सकता है। और साथियों, सिस्टम एक माँ की तरीके से हमारी जिंदगी में काम कर रहा है, एक माँ की तरीके से सिस्टम हमारा काम कर रहा है। कि सिस्टम पूरी तरीके से, एक माँ जो होती है, एक बच्चे को भूखा नहीं सोने देती है, एक माँ जो अपने बच्चों को गंदे कपड़े नहीं पहनने देती है, एक सिस्टम इसी तरीके से हमारे साथ में काम कर रहा है। क्योंकि माँ का प्यार वो है कि जो मतलब हम इस दुनिया में आए नहीं थे, तब से हमारी माँ हमसे प्यार करना शुरू कर देती है। तो जैसे ही हम सिस्टम में आते हैं, एंटर होते हैं, और हमारे अपलाइन को शुरू से ये बात का भरोसा होता है कि आप जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं, डायमंड बन सकते हैं। जैसे एक माँ आपको खाना टाइम से देती है, एक माँ जैसे आपको साफ सुथरे कपड़े पहनाती है, इसी तरीके से सिस्टम आपको लगातार आपके दिमाग को खाना देता है, लगातार अच्छे विचारों को आपको देता है, जिसकी वजह से सिस्टम में एक माँ का रोल यहाँ अदा हो रहा है। और सिस्टम एक माँ ही है जिसके अंदर केयरिंग एटीट्यूड होता है। और पूरे दुनिया में आप सारे लोगों को पता है, और जहां डिफेंस में आप देखते भी होंगे, सुना भी होगा, माँ तुझे सलाम बोला गया, बाप तुझे सलाम कभी नहीं बोला गया है। क्योंकि माँ का जो प्यार है, माँ हजार गलती हमारी देख के भी नजरअंदाज करती है, और अगर डांटती भी है, पीटती भी है, और उसके बाद खाना भी वही खिलाती है। तो ये सिस्टम है जो हमारी हजार गलतियां हमारे अंदर धीरे धीरे एक एक करके निकालता है। पर लेकिन हमें कई बार सिस्टम और अपने सीनियर्स की बातें अच्छी नहीं लगती हैं, तो हम क्या होते हैं, जो गुस्सा हो जाते हैं, और गुस्सा होने की वजह से क्या होता है, नुकसान हमारा ही होता है। क्योंकि जो सिस्टम है, सिस्टम की तरीके से हमें चलने की जरूरत है। तो एक सिस्टम हमारा एक मदर एटीट्यूड में काम करता है, और हम सारे लोगों को अपने टीम के लिए भी मदर एटीट्यूड का ही काम करना चाहिए। उसके अलावा साथियों, जब हम सिस्टम के साथ में रहते हैं तो हमारी लीडरशिप पक्की है। और जहां हम सिस्टम से बाहर होते हैं, कई सारे लोग थे जो सिस्टम में रहे और सिस्टम में बहुत बढ़िया लीडर बने, बहुत अच्छे स्पीकर बने, बहुत अच्छे मोटिवेशनल बने, बहुत अच्छे अचीवमेंट उन्होंने दिखाए, पर लेकिन उन्होंने सिस्टम का साथ छोड़ दिया। और सिस्टम का साथ छोड़ दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, उन लीडरों को अगर मैं गूगल पे भी ढूंढूं ना, गूगल पे नहीं मिलते वो लीडर, किताबों में भी नहीं मिलते। वो बड़ी बड़ी बातें किया करते थे, पर लेकिन उन्होंने सिस्टम को छोड़ दिया और एक अपना नया सिस्टम बनाने का प्रयास किया। तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि उनकी आई हुई सफलता वापस चली गई। क्योंकि यहां सिस्टम में बताया कि सफल होना एक अलग बात है और सफल बने रहना एक अलग बात है। वही व्यक्ति सफल बना रह पाएगा जो सिस्टम पे रहेगा। जिस दिन भी वो सिस्टम से इधर उधर होगा, उसकी सफलता सारी की सारी नीचे आने वाली है। तो सिस्टम को बिल्कुल आपको मानने की जरूरत है, और सिस्टम में जब रहेंगे तो लीडरशिप आपकी आएगी, और लीडरशिप अगर आपकी आती है तो आप सफल हो जाते हैं। और सफल बनना नहीं है, सफल बने रहना है। ये ग्रेट मेंटर्स हमें लगातार बता रहे हैं। उसके अलावा साथियों, हम सारे के सारे लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि टेक केयर ऑफ द सिस्टम। अगर आप सिस्टम की देखभाल करेंगे तो सिस्टम आपके पूरे के पूरे बिजनेस की देखभाल कर रहा होगा।
कई बार हम जो सिस्टम का झंडा बुलंद नहीं रख पाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे सिस्टम, हमारी टीम को, हमारे बिजनेस में एक अच्छी ग्रोथ नहीं मिल पा रही होती है, एक मोमेंटम नहीं बना पा रहे होते हैं सिस्टम का। सारा कुछ सिस्टम में बता दिया गया है, सारा कुछ प्रगति सूत्र में बता दिया गया है, सारा कुछ दिशा ट्रेनिंग में समझाया जा रहा है कि सिस्टम को कैसे लीड करना है, आपको सिस्टम का माहौल बनाना है, आपको सिस्टम का माहौल आप बना दोगे तो सिस्टम आपका माहौल बना देगा। पर लेकिन कई बार हम लोग ये माहौल बनाने में असमर्थ हो जाते हैं, और इसी वजह से हो जाते हैं जो बताया गया है, जो लिखा हुआ है, उसको प्रॉपर हम फॉलो नहीं कर पा रहे होते हैं। तो मैं साथियों जरूर चाहूंगा कि हम सिस्टम को फॉलो करने की कोशिश करें, और सिस्टम को हम फॉलो करेंगे तो क्या होगा कि हमारे साथ में हमारा जो बिजनेस है वो भी, हमारा सिस्टम उसको लगातार उसको देखभाल कर रहा होगा। और सिस्टम से काम करने में ना क्या फायदा होता है, इसकी एक डेफिनेशन बताई गई है कि सेव योर सेल्फ टाइम, एनर्जी एंड मनी। आपका आपका टाइम सेव हो जाता है, आपकी एनर्जी सेव हो जाती है, और आप बहुत सारे पैसे आप कमा लेते हैं। देखिए साथियों, यहाँ प्रत्येक व्यक्ति के पास में 24 घंटे हैं। हिंदुस्तान में नहीं, पूरे संसार में जहां भी इंसान पाया जाता है उसके पास 24 घंटे हैं। पर लेकिन कुछ लोग सिस्टम पे काम कर रहे हैं और कुछ लोग सिस्टम पे काम नहीं कर रहे हैं। और सिस्टम एक ऐसी चीज है जो हर असंभव काम को संभव कर रहा है। हम सारे लोगों को पता है, हमारे ग्रेट मेंटर्स ग्रेवाल साहब बताते थे कि अगर किसी व्यक्ति को यह कहा जाए कि वो 100 की स्पीड से दौड़ के दिखाए, तो वो कभी जिंदगी में 100 की स्पीड से नहीं दौड़ सकता। पर लेकिन अगर उस आदमी को एक मोटरसाइकिल दे दी जाए, बुलेट दे दी जाए, पल्सर दे दी जाए और कार दे दी जाए, तो वो 100 की स्पीड से चल जरूर सकता है। मां गुरु जी बताते थे कि अगर एक चींटी है, अगर चींटी ये इरादा बना ले कि वो अमेरिका जाना चाहती है, तो इस जन्म में तो छोड़ दो, अगले जन्म में भी नहीं पहुंच सकती वो चींटी अमेरिका। पर लेकिन मां गुरु जी बताते थे कि अगर वो चींटी ये पता लगा ले कि अमेरिका जा कौन रहा है, और उसकी कॉलर में आके बैठ जाए, उसके कॉलर में आके नीचे आके बैठ जाए, और वो बंदा मतलब फ्लाइट में बैठ जाए अमेरिका वाली में, तो वो चींटी कहाँ पहुंच जाएगी, कुछ घंटों के बाद वो चींटी अमेरिका पहुंच जाएगी। ये सारी बातें जब सिस्टम में बताई गई कि असंभव काम जो है वो संभव हो जाता है। हम सारे लोगों को पता है कि पानी को, अगर पानी का जो बहाव है, बहना है, पर लेकिन एक टुल्लू पंप लगाने के बाद पानी को ऊपर पहुंचा दिया जाता है और हजारों फीट ऊपर पहुंचा दिया जाता है। तो असंभव काम किससे संभव हो रहा है, सिस्टम से संभव हो जाता है। हर असंभव काम को आप सिस्टम से संभव कर सकते हैं। तो आज अगर हम बात करें करोड़पति बनने की, लखपति बनने की, लाखों रुपए कमाने की, ये बात मार्केट के अंदर बड़ी अजीब सी लगती है और सुनने में भी बड़ी अजीब सी लगती है। पर लेकिन आज ये सारा कुछ जो अजीब और गरीब जो बातें थी, जो अकाल्पनिक थी, जो ऐसा लग रहा था ये हो नहीं सकता, पर लेकिन ये सत्य हो चुका है। ये सत्य हो चुका है। लोगों ने प्रूफ करके दिखा दिया कि सिस्टम में रह के वो जिंदगी जी रहे हैं वो लोग। शायद इस जन्म में वो जिंदगी जीना उनके लिए असंभव था, पर लेकिन संभव करके दिखाया। एक सेलिब्रिटी की जिंदगी जी रहे हैं, एक लग्जरी लाइफ वो जी रहे हैं, और लोग कहते हैं कि सफल होने में जिंदगी लगती है। साथियों, जिंदगी नहीं लगती है, कुछ साल लगते हैं सफल होने में। सिर्फ आपको सिस्टम को फॉलो करने की जरूरत रहती है। देखिए साथियों, ये कार आप देख रहे हैं, कुछ आप सारे लोगों को पता है, आप लोगों के पास में कार है और आप सारे लोग कार चला भी रहे होंगे। जिनके पास नहीं है वो लोग कार में बैठे भी हैं। उसमें एक ही स्टीयरिंग होती है और एक ही स्टीयरिंग की वजह से वो कार प्रॉपर सही दिशा में चलती चली जाती है। पर लेकिन साथियों, अगर दो स्टीयरिंग हो उसके अंदर, तो दो स्टीयरिंग पे क्या है, अगर दो दोस्त बैठ गए या दो, यानी एक पति और बैठ गया, एक पत्नी बैठ गई, तो पत्नी अपनी दिशा में ले जा रही होगी कार को और पति अपनी दिशा में ले जा रहा होगा कार को, तो वो गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं पाएगी। वो गाड़ी कभी नहीं आगे बढ़ने वाली है। दो दोस्त अगर चलाने बैठ गए, वो अपनी दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहा है, वो अपनी दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहा है कार को, तो वो गाड़ी कभी आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो अपनी अपनी चलाएंगे तो आपके लोग अपनी चलाएंगे। कई बार लोग जो है, मैं भी इनमें शामिल हूं, मैं भी इंक्लूड हूं इसमें पहले, कि मैं पहले अपनी अपनी चलाता था तो लोग भी अपनी अपनी चलाते थे। मैं कहता था गुरुजी ये बताइए ये टीम वाले मानते क्यों नहीं है, तो गुरुजी लोग बताते थे कि ये बताओ आप किसकी मानते हो। सही है, तो मुझे बताया गया कि आप अपनी अपनी मत चलाइए, आप सिस्टम के तरीके से काम करने का प्रयास कीजिए। जब हमने सिस्टम के तरीके से काम करने शुरू किया तो लगातार हमारी टीम में भी लोग सिस्टम के तरीके से काम करने लगे। ये बिल्कुल सही बात है कि लोग हमें ही कॉपी कर रहे होते हैं और लीडर एक कांच के घड़े में रह रहा होता है। लीडर को ऐसा लगता है कि मुझे तो कोई देख नहीं रहा। यहाँ एग्जाम्पल बताया गया है श्री कृष्ण और अर्जुन का, यहाँ एग्जाम्पल बताया गया हनुमान और राम जी का। तो ये दोनों शिष्यों में दो बातें बताई गई है कि कृष्ण जो थे, जो अर्जुन को जब भी कोई बात समझाते थे तो अर्जुन हर बात में क्वेश्चन पुटअप करता था, ये काम मैं क्यों करूं। और जिसकी वजह से क्या हुआ कि आज पूरे हिंदुस्तान में, क्या पूरे संसार में
कहीं भी अर्जुन का मंदिर नहीं है, यानी सवाल जवाब करने की वजह से। पर लेकिन एक शख्स पैदा हुआ हनुमान जी, जो श्री राम की सारी बातें मानता था, सिंगल माइंड अप्रोच रहता था बंदा, और वो जब भी उसको कोई बात बोली जाती थी जय श्री राम करके अपना काम कर देता था, और जिसकी वजह से आज पूरे संसार में हनुमान जी के मंदिर पाए जाते हैं। पूरे संसार में सबसे ज्यादा अगर पूजा किसी की हो रही है, राम जी से भी ज्यादा, तो हनुमान जी की हो रही है। तो ये बातें जब मुझे सिस्टम में बताएगी, अपनी अपनी ना चलाइए, आप सिस्टम की तरीके से काम करिए, सिस्टम आपकी एक बहुत बड़ी दिशा परिवर्तित करेगा। और सिस्टम की रिक्वायरमेंट क्यों है साथियों, आज अगर हम बात करें तो 100 साल का अनुभव हमारे साथ काम कर रहा है। अगर हम अपने ग्रेट मेंटर श्री राजीव चतुर्वेदी जी की बात करें, श्री संजय जैन जी की बात करें, श्री नरसिंह ग्रेवाल जी की बात करें, और भी हमारे बहुत सारे अपलाइन हमारे साथ में काम कर रहे होते हैं, तो लगभग 100 वर्ष का अनुभव हमारे साथ काम कर रहा है। अब 100 वर्ष के अनुभव में भी और एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की क्या जरूरत है, कोई जरूरत तो है नहीं है। तो उसके अलावा भी हम लोग कहीं ना कहीं सिस्टम का सहारा ना लेके अपनी कहीं ना कहीं चीजों को लगाना शुरू करते हैं। और साथियों, हम सारे के सारे लोग, यहाँ लिखा है चैलेंज टू डुप्लीकेट द राइट सिस्टम। क्या चैलेंज आते हैं लोगों को सिस्टम को फॉलो करने के अंदर? ओवर एम्बिशियस होते हैं, कई सारे लोग इतने एक्साइटेड होते हैं कि नहीं सर, वाह गुरु जी, मैं 1 करोड़ रुपए एक साल में कमाना चाहता हूं। और वो कमाना चाहता है और कमा भी सकता है, सिस्टम के साथ तो कुछ भी हो सकता है, सिस्टम कुछ भी करा सकता है, पर लेकिन वो सिस्टम की योजना के साथ काम नहीं करता, वो अपनी योजना के साथ काम करता है। उसको बताया जाता है कि आप ड्रीम बना लो, नहीं बनाएगा। उसको बताया जाता है लिस्ट बना लो, नहीं बनाएगा। वो सारा कुछ अपनी योजना से करता है। वो कहता है सारा कुछ मैंने सेट कर लिया है, मेरे दिमाग में है, सब कुछ मेरी दिमाग में प्लानिंग है। और वो ऐसे ऐसे काम करता है। उसको कहा जाता है कि इन्विटेशन करो, लोगों को बुलाओ वेन्यू पे, तो वो बंदा वेन्यू पे नहीं बुला रहा होता है। उसको कहा जाता है कि आप ट्रेनिंग में आओ, नहीं सर मुझे ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, मैं खुद मतलब आज ऑफिसर हूं और मैं आज बहुत बड़ा अधिकारी लेवल पे हूं, मैंने बहुत पढ़ाई लिखाई करी है, मुझे ट्रेनिंग की जरूरत है। ये सारी ट्रेनिंग आपकी तो मैं ऐसी चुटकियों में दे दूंगा, चुटकियों में बता दूंगा, ये सारा कुछ मुझे पता है सर, मैंने बहुत कंपनियों में काम किया है सर, मैं बहुत कुछ जानता हूं सर। तो वो बंदा इतना एक्साइटेड है, इतना एम्बिशियस है, महत्वाकांक्षी इतना ज्यादा है कि वो सिस्टम को फॉलो नहीं करना चाह रहा, वो सिस्टम की बात नहीं मानना चाह रहा, वो अपनी अपनी चलाना चाह रहा है। पर लेकिन साथियों, यहां आपको सिस्टम की बात को मानना ही पड़ेगा। आपको अपनी योजना से कार्य नहीं करना है, आपको सिस्टम की योजना के साथ में काम करने की जरूरत है। कई बार लैक ऑफ फेथ अपने सीनियर, अपनी सिस्टम, अपनी कंपनी पे हम कई बार शक करते रहते हैं, शंका होती रहती है हमें, यार ये तो मतलब जो है जो प्रोडक्ट इतने का नहीं है, और ये हमारी अपलाइन ने ये बात क्यों बोल दी हमें, ये कंपनी सही नहीं कर रही है, ये सिस्टम सही नहीं कर रहा है, ये अपलाइन सही नहीं कर रहा है। ऐसी शंका हमारे दिमाग में अपने सिस्टम, अपनी कंपनी, अपने सीनियर्स के प्रति बड़ी रहती है। पर लेकिन साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप अपने सीनियर पे प्रॉपर आपने जो आपके एक्टिव अपलाइन है उन पे पूरा का पूरा बिलीव करने की जरूरत है, और पूरा सिस्टम पे भरोसा करिए, क्योंकि 100 साल का अनुभव काम कर रहा है। 100 साल के अनुभव में कहीं भी आज तक मैं आपको बताऊं कि मैं 8th क्लास हूं, और मैं कई सारे अच्छे अच्छे लोगों के साथ, पढ़े लिखे लोगों के साथ मैं अपनी बातचीत रखता हूं, करता हूं, तो कोई भी आदमी आज तक मेरी बातों को गलत साबित नहीं कर पाया, क्योंकि वो मेरी बात है ही नहीं। वो सारी बातें मैंने सिस्टम से सीखी, और सिस्टम ने मुझे बताया था यहाँ कुछ भी नहीं करना है, जो यहाँ पे बात बोली जा रही है ना, सिर्फ यही बात आपको आगे फॉरवर्ड करनी है। मैं बहुत एक्साइटेड हुआ कि इस चीज में तो हम बहुत पहले से मारती थे कि जो चीजें हमने देखी हैं और उनको सुना है वही बातें बोलनी है। तो ये बातें जब हमने बताना शुरू किया तो आज तक किसी आदमी ने हमें गलत साबित नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो सिस्टम की बातें हैं। वो क्यों हमें गलत साबित नहीं कर पा रहा है? क्योंकि 100 साल का एक्सपीरियंस हमारे साथ काम कर रहा है। तो हमें एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अपने दिमाग को बिल्कुल आपने लॉकर में बंद करके रखना है, और आपने शंका नहीं करनी है, क्योंकि शक लाइलाज होता है। एक शक आपकी जिंदगी खराब कर सकता है, जो करोड़पति बनने से आपको रोक सकता है। तो लैक ऑफ फेथ, कई बार हम विश्वास की कमी हमारे अंदर होती रहती है। कई कई बार लोग ना इस बिजनेस में आने के बाद में भी उनका एजेंडा कुछ अलग रहता है। कई लोग मेरे साथ जुड़े और वो कई मतलब इंश्योरेंस एजेंट हुआ करते थे, कई प्लॉट बेचा किया करते थे, कई मतलब जो है मकान बना बना के बेचा करते थे। तो उनका एजेंडा अलग था, उनका मकसद अलग था इस बिजनेस में आने का। उन्होंने देखा यार इतने सारे लोग इनकी सिस्टम में आते हैं, मैं सबकी एक एक पॉलिसी कर दूंगा, मैं सबको एक एक प्लॉट बेच दूंगा, मैं सबको एक एक मतलब मकान दिला दूंगा। तो उनका एजेंडा ही कुछ अलग है, उनका मकसद ही कुछ अलग है। तो वो क्या कर रहे हैं कि वो अपने एजेंडे और अपने मकसद की वजह से आगे नहीं बढ़ पाते इस बिजनेस में।
क्योंकि सर यहाँ एक बात हमें गुरु लोगों ने बताई थी कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। संत रविदास जी ने कहा है कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। जब आपका मन ही साफ नहीं है तो आप गंगा में नहा लो या किसी में नहा लो, आपका कुछ भी होने वाला नहीं है। तो मन, आपका मकसद इस बिजनेस में अपने इंटरेस्ट का जो आपका एजेंडा है उसे आपको अलग करना पड़ेगा। कई सारे लोग ऐसे आए कि कुछ लोग मतलब जो है पैसे जमा कराने वाला काम करते थे, वो कहते थे कि देखो भैया हम तो ये करते हैं सर कि जो आदमी आपका प्लान देख लेता है जुड़ जाता है, ठीक बात है, नहीं तो भैया हम क्या करते हैं अपना उसका कोई ना कोई हम एफडी बनवा देते हैं, कोई ना कोई उसका बीसी डाल देते हैं, कोई ना कोई उसका बीमा कर देते हैं। तो कुछ इस तरीके से एजेंडा वाले लोग इसमें बहुत ज्यादा दिन तक नहीं चल पाते हैं, वो बहुत जल्दी सिस्टम में फेल हो जाते हैं, सिस्टम के तरीके से काम नहीं कर रहे इस वजह से फेल हो जाते हैं। उसके बाद यह बताया गया इस बिजनेस में दो चीजें बताई थी, हाउ और नाउ। यानी कई सारे लोग इस बिजनेस में अपना पर्पस सेट नहीं कर पाते, कई सारे लोग अपना झूठा दिखावा करते रहते हैं। कई सारे लोगों को ऐसा लगता है कि मेरे को हजारों लोग जानते हैं, कई सारे लोगों को ऐसा लगता है 2000 लोग जानते हैं। और मैं मना नहीं कर रहा, लोग उन्हें जानते हैं और उनकी होती है, उनकी गुडविल होती है, क्योंकि हमें बताया हमारे ग्रेट मेंटर्स ने कि यहाँ अलग अलग कैलिबर का आदमी आएगा आपके साथ, अलग अलग उसके अंदर पोटेंशियल होगी। पर लेकिन हम सारे लोगों को समझना है कि अगर उन लोगों के साथ में अगर हम देखें तो उनके साथ में अंडरस्टैंडिंग, वो अपनी अपनी हम अंडरस्टैंडिंग नहीं बना पा रहे होते, कई बार वो अपनी अपने आप को शो कर रहे होते हैं, कई बार उनके पास में जो नॉलेज होती है तो कई बार वो तो झूठा दिखावा कर रहे होते हैं। पर लेकिन हमें सिस्टम का उपयोग करके उनको सही तरीके से लीड करने की जरूरत है, उनका सही पर्पस उनको सेट कराने की जरूरत है। कई लोगों को ऐसा लगता है कि भाई मैं तो भाई, कई लोग मतलब जो है अपने झूठे दिखावे में इस सिस्टम को ना देख पाते हैं, सिस्टम की बातों को ना मान पाते हैं, जिसकी वजह से इस बिजनेस से वे क्विट कर जाते हैं। और इस बिजनेस में बताया गया कि यहाँ काफी सारे लोग कोच बनने की कोशिश करते हैं। कई सारे लोग इस बिजनेस में आने के बाद जैसे एक लेवल बन जाता है, सिल्वर, गोल्ड, पर्ल, तोपाज, एमलट, यहाँ ये कोच बन जाते हैं यहाँ पे। और यहाँ सारी जिंदगी हमें सिस्टम ने बताया कि प्लेयर बन के रहना है, खिलाड़ी बन के रहना है, कोच बन के नहीं रहना है। कोच हमारा सिस्टम है, कोच हमारा सिस्टम है, ये बात आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। पर लेकिन हमें जिंदगी भर प्लेयर बन के खेलना है, क्योंकि प्लेयर प्लेयर का ही नाम होता है, कोच का नाम नहीं होता। पर लेकिन बिना कोच के प्लेयर नहीं बनता। तो कोच हमारा सिस्टम है, जिस सिस्टम की वजह से, इस कोच की वजह से आज हजारों लोग अपनी जिंदगी में नोबडी से समबडी बन चुके हैं। तो मैं सारे लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सारे लोग खिलाड़ी बनने का प्रयास करें। और कई सारे लोग हैं जो पर्सनैलिटी बेस उनकी सक्सेस बन जाती है, हो सकता है कि वो अपने आप में इतने कैपेबल हैं, इतने सक्षम हैं कि वो सक्सेस हो सकते हैं। पर लेकिन साथियों, हमें अपनी पर्सनैलिटी के साथ सक्सेस ले भी सकते हैं, पर लेकिन हमें सिस्टम बेस्ड सक्सेस की हम बात करें, जो पर्सनैलिटी बेस्ड जो सक्सेस होगी वो सेम उसी तरीके से होगी कि आपके प्रभावित होकर कुछ लोग आपके साथ जुड़ तो जाएंगे, पर लेकिन आगे उन्हें अगर मॉनिटरिंग और सही तरीके से उन्हें सिस्टम में डाला गया तो ये सक्सेस आपकी बहुत बड़ी होने वाली है। तो सिस्टम के साथ सक्सेस बनाने की जरूरत है। और साथियों, ये देख रहे हैं आप, मतलब आप फ्लाइट देख रहे हैं, फ्लाइट को आप एक कतार में खड़ा हुआ देख रहे हैं, ट्रेन देख रहे हैं। अगर आप सोच के देखिए कि अगर फ्लाइट जो चल रही है अगर वहां कोई सिस्टम ही ना हो तो कितनी हालत खराब होगी। एक भी फ्लाइट टाइम से नहीं उड़ पा रही होगी, एक भी ट्रेन टाइम से नहीं जा पा रही होगी। और हम सारे लोगों को पता है कि हम जब भी कहीं भी सफर पे निकलते हैं तो अपनी फुल तैयारी के साथ जा रहे होते हैं। हमारे पास अगर हमें पता है कि हम प्लेन से जा रहे हैं, 2 घंटे की हमारी जर्नी है, और हम वहां जहां जहां भी जा रहे हैं अपना सारा कुछ इंतजाम अपने साथ लेके जाते हैं, अपने कपड़े अपने साथ लेके जाते हैं, अपना पानी अपने साथ लेके जाते हैं। और ट्रेन की यात्रा में भी सही सेम यही होता है कि स्लीपर की आप यात्रा कर रहे हैं तो अपना बेडशीट लेके जाते हैं, कंबल लेके जाते हैं, बेड चादर लेके जाते हैं। सारी चीजें आपको पता है कि बिना तैयारी के कुछ भी नहीं होता, और सिस्टम की तरीके से ही हम काम करना पड़ता है। और ट्रेन में आया टीटी, और टीटी ने बोला आपने टिकट दिखाई है भाई साहब, और आपने मना कर दिया टिकट दिखाने से, मैं आपको टिकट नहीं दिखाऊंगा, तो आपकी यात्रा में अवरोध पैदा हो जाएगा और टीटी आपको आरपीएफ वाले को बुला लेगा, आरपीएफ वाला आपको टिकट अपने आप देख लेगा। तो हमें सिस्टम की बातों को मानना पड़ता है। फ्लाइट में आप जा रहे हैं, 2 घंटे पहले पहुंचना है, आप सोचो नहीं साहब 1 घंटे पहले भी पहुंचूंगा, अभी तो फ्लाइट में टाइम है। पर लेकिन आप वहां सिस्टम, उनका जो सिस्टम बना हुआ है, जो वहां पे एयरपोर्ट का जो सिस्टम बना हुआ है, जो फ्लाइट का जो बोर्डिंग टाइम दिया हुआ है, उस समय से पूछना पड़ता है। ट्रेन का भी यही सेम प्रोसीजर है। ट्रेन में जो भी एक्टिविटीज है, जिस दर्जे की टिकट ले रखी है उसी दर्जे में बैठना पड़ेगा आपको। अगर आप ये सोचे कि नहीं मैं अपनी मर्जी से मैंने ली है स्लीपर की टिकट
और जाऊंगा एसी में, ऐसा नहीं हो सकता। आपको सिस्टम को मानना पड़ता है, और आप सिस्टम को जब जब आप मानते हैं, आपके जीवन में थोड़ी खुशहाली आ जाती है। अगर आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं और आपने मोटरसाइकिल चलाना सीख लिया है, पर लेकिन आप ये कह रहे हैं कि भाई मोटरसाइकिल तो बहुत अच्छी है, चलाऊंगा, बहुत अच्छी बात है, ये ब्रेकर ब्रेकर पे मैं ना ब्रेक नहीं लगाऊंगा। पर लेकिन साथियों, ब्रेकर पे ब्रेक भी लगानी पड़ेगी, और जब भी आप मोटरसाइकिल का फायदा ले पाएंगे, जब भी उसकी यात्रा का आनंद ले पाएंगे। तो ट्रेन हो या प्लेन हो या आपकी गाड़ी हो, आप सब जगह अपने सिस्टम को मानते हैं, और यहां सक्सेस के लिए भी आपने सिस्टम मानने की जरूरत है। ये आप सारे लोगों को पता है, बुलेट जिसे कारतूस हम बोलते हैं, ये कारतूस अगर किसी व्यक्ति को फेंक के मारा जाए, किसी आदमी को, तो उसको एक खून भी नहीं निकलेगा। पर लेकिन इस बुलेट को, इस कारतूस को अगर पिस्टन में, रिवॉल्वर में डाल दिया जाए और फिर ये दागा जाए, तो आदमी का खून नहीं, आदमी इस दुनिया से चला जाएगा, वो आदमी मर जाएगा। तो एक इसका मतलब है कि जो सिस्टम जो होता है, वो हमारी रफ्तार तेज कर देता है, हमारी गति बढ़ा देता है। तो हम सारे लोग जो इस बिजनेस में हम आते हैं, जब हम सिस्टम के तरीके से काम नहीं कर रहे होते हैं, जब हमारी गति रुक जाती है, और जब हम सिस्टम के तरीके से काम कर रहे होते हैं, तो हमारी रफ्तार बढ़ जाती है और हम आगे कामयाब हो जाते हैं। यहाँ लिखा है डुप्लीकेट। यहाँ आपके हो सकता है कई सारे अपलाइन होंगे, कई आपके स्पॉन्सर होंगे, कई ऐसे लोग होंगे जो आए थे आपको लेके और उनका आज आता पता नहीं है, पर लेकिन आपको वो एक बहुत अच्छा काम कर गए, आपको एक ऐसे महान सिस्टम में दे गए हैं कि आप उस महान सिस्टम की लगातार ट्रेनिंग लेके आप जिंदगी में अपने इतिहास लिख सकते हैं अपने परिवार का। और यहाँ लिखा है यू, और यू के बाद लिखा है इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर। आप अपने बिजनेस के खुद मालिक हैं, आपका बिजनेस आपके तरीके से चलने वाला है। और यहां बताया गया मंकी सी मंकी डू, जैसा आप करेंगे वैसे आपकी डाउनलाइंस करने वाली है। पर लेकिन आप सोच रहे हैं कि मैं इस बिजनेस को, मैं इस सिस्टम को अपनी तरीके से करूंगा, तो वो भी अपनी तरीके से करेंगे। और यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बहुत सारी दिशा ट्रेनिंग में एग्जाम्पल्स दिखाए जाते हैं कि इन लोगों ने किस वजह से ये इस बिजनेस में नहीं और ये किस वजह से इस बिजनेस में है। तो मंकी सी मंकी डू, आप अपने सीनियर्स को मत देखिए, आप अपने आप को देखिए कि आप क्या चीजें डुप्लीकेट कर रहे हैं। उसके बाद यह बताया गया कि द हनी बी, एक रानी मधुमक्खी की बात लगातार ये ट्रेनिंग में बताई जा रही है। और यहां बताया जा रहा है कि सिंगल माइंड अप्रोच, जो सिस्टम बोल रहा है, सिर्फ वही करने की जरूरत, दूसरा कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। दूसरी बात बताई जा रही है, रिपीट सक्सेसफुल एक्शन। जो जिन जिन एक्शन से आप सफल हो रहे हैं, उन एक्शन को लगातार करने की जरूरत है। सी डुप्लीकेट और देन सी इंजॉय। आपको ये चार चीजें बड़े आसानी से करनी है। और ये मुझे ऐसा लगता है, इस सिस्टम की जो बात है बड़ी आसानी से मानी जा सकती है, इसमें कोई खर्चा नहीं है किसी आदमी का। सिंगल माइंड रह सकता है हनुमान जी के तरीके से, लगातार जिन कामों से सफलता मिल रही है, लगातार प्लान फॉलो करने से सफलता मिलती है। तो लट घाड़ के आदमी को प्लान फॉलो करने चाहिए, सी डुप्लीकेट, और यही उसे करना चाहिए। अगर वो लगातार प्लान दिखा रहा है, फॉलो कर रहा है, तो वो अपनी टीम को कहने का हकदार है कि आप प्लान दिखाइए, फॉलो दिखाइए। और सी इंजॉय। कई सारे लोग ना ये तीन काम तो कर रहे हैं, पर लेकिन इंजॉय के तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, लोड ले रहे हैं, बहुत ज्यादा परेशान रह रहे हैं कि सर क्या बताऊं, इतने प्लान दिखा दिए, ये कर दिया। अरे कुछ भी कर दिया आपने, बड़े इंजॉय के साथ रहिए, क्योंकि ये एक वक्त की एक अच्छी आदत है कि हर बार हर वक्त को निकलना पड़ता है। बुरा समय भी निकल जाता है, अच्छा समय भी निकल जाता है, पर लेकिन जो है आपका समय कभी रुकता नहीं है। जीवन में आप कैसा सोचते हैं, उसी के हिसाब से आपके जीवन में रिजल्ट आते हैं। और सिस्टम ने बता दिया कि कुछ ब्लॉकेज हमें बता दिया कि किस तरीके से सक्सेस मिलती है। बिल्डिंग करने के लिए क्या क्या आपको करना पड़ेगा। पहला, आपको लगातार प्लान प्रेजेंटेशन आप लगातार करते रहे, लगातार 72 घंटे बुकलेट को आप लगातार घुमाते रहे, FIM करते रहे। उसके अलावा लगातार QSC बनाते रहे, लगातार आप एनो ट्रेनिंग करते रहे, लगातार टूल्स प्रमोट करते रहे, लगातार माइंड पावर कोर्स साथियों, ये कितनी बढ़िया चीज, एक ऐसी यूनिक चीज हमारे मेंटर्स लोगों ने हमें दे दी है कि हम लगातार एक नए लोगों को माइंड पावर कोर्स के साथ में उनको ये बता सकते हैं कि वो अपने माइंड की शक्ति से कैसे अपने सपनों तक पहुंच सकते हैं। इसको हमें लगातार प्रमोट करना चाहिए। और मिलियनियर डॉलर कॉल साथियों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें लगातार करनी चाहिए। हमें लगातार अपने एक्टिव अप्लायंस को लगातार फोन करने चाहिए, 3 कार्डर रूल्स स्कोर बनाने चाहिए हमें लगातार। उसके अलावा साथियों, सारा का सारा ये चीज है, हमने देख ही रहे हैं कि काउंसलिंग हमें अपनी अप्लायंस से कराते रहनी चाहिए, एडिफिकेशन हमें लगातार करते रहना चाहिए, और लगातार हमें दिशा की एक्टिविटीज में जाते रहना चाहिए। ये ब्लॉकेज हमें पता है, ये जो ब्लॉक्स हैं ये सक्सेस के बिल्डिंग हैं। अगर इनमें से आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो करना शुरू कर दीजिए। इस सिस्टम में एक बहुत अच्छी चीज है कि आप नहीं कर रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई आपकी कहीं पे शिकायत करने कोई नहीं जा रहा है।
आप जब इस बिजनेस में करना शुरू कर दोगे, जब आपके अचीवमेंट बदल जाएंगे, जब नहीं करोगे, जब अचीवमेंट आपके नीचे आ जाएंगे। उसके अलावा यहाँ बताया गया कि कई बार हम सारे के सारे लोग जो है इस सिस्टम में आते हैं और सिस्टम में ये नहीं समझ पाते हैं कि हम जिस अपलाइन सक्सेसफुल अपलाइन की कुछ विशेषता है सिस्टम की। पहला जो अपलाइन के अंदर जो गुण होता है वो सिस्टम की समझ रखता हो। उसे सिस्टम की समझ होनी चाहिए कि सिस्टम को कैसे बिल्ड करा जाता है और सिस्टम से उसके जीवन में क्या बदलाव आ सकता है। दूसरी खूबी बताए कि सिस्टम की वो जो अपलाइन है लगातार सिस्टम की बात करता हो, आपसे इधर उधर की बातें ना करता हो, लगातार वो सिस्टम की बातें कर रहा हो, लगातार सिस्टम की बात करके आगे ले जाने की बात कर रहा हो और दूसरे कुछ आइडिया ना दे रहा हो। तीसरी चीज बताएगी कि लगातार वो जो आपका अपलाइन है, जो आपका सीनियर है, लगातार सक्सेस में जा रहा हो, लगातार पैसे कमा रहा हो, लगातार उसकी रिकॉग्निशन बदल रही हो, लगातार उसकी रैंक बदल रही हो, ये वो कर रहा हो। ये पहली उसकी तीसरी उसकी खूबी है। चौथी उसकी खूबी है लगातार वो सीनियर अपनी कंपनी के अपने सिस्टम के लगातार टूल्स को प्रमोट कर रहा हो, लगातार आपको रिकमेंड कर रहा हो टीवीएफ के बारे में, टीम फंक्शन के बारे में। तो ये चार विशेषताएं उसके अंदर होनी चाहिए। पांचवी उसके अंदर विशेषता बिलीव इन टीम। उस व्यक्ति को इस बात का भरोसा होना चाहिए आप सीनियर को कि जिंदगी बदलेगी तो टीम वर्क की वजह से बदलेगी, इसी काम से बदलेगी और उसके अंदर कोई दूसरी बात नहीं होनी चाहिए। उसके बाद साथियों सी टू डुप्लीकेट। और यानी वो सीनियर आपको आसान बातें बताता हो। आप कौन सी बात है? आसान बात है। सिस्टम को इतना पेचीदा करके नहीं बता रहा हो कि आदमी सोचे यार क्या ये कैसे हम बताएंगे, हम तो ये इतना बोल भी नहीं पाएंगे, हम तो ये कर भी नहीं पाएंगे। हम देखते हैं ग्रेट मेंटर्स मिस्टर नरसी ग्रेवाल जी को, वो किसी भी बात को इतनी आसानी से कह देते हैं कि जिसके भी समझ में नहीं आ रहा उसकी समझ में आ जाती है। इतनी आसान शब्दों का प्रयोग करते हैं, कहानियों के माध्यम से आसान बातें बताते हैं और सर लगातार ये आसान बातें कर करके इतना बड़ा नेटवर्क बना रहे हैं। तो सेम यही बातें हमें डुप्लीकेट करने की जरूरत है। एक्स्ट्रा नई स्लाइड बना के, एक्स्ट्रा नई कहानियां बना के कुछ भी हमें हासिल होने वाला नहीं है, सिर्फ हमारा टाइम जाया होने वाला है और कुछ हमें मिलने वाला ज्यादा नहीं है। तो ये एक एक्टिव अपलाइन की निशानी है। ये 6 खूबियों को याद रख के ही अपने एक्टिव अपलाइन के संपर्क में रहना है। और इन 6 खूबियों में से अगर कोई खूबी नहीं है किसी अंदर तो वो एक्टिव अपलाइन नहीं है। उसके अलावा साथियों यहाँ पे ये बताया गया, बहुत अच्छी तरीके से ये बताया जा रहा है, प्रगति सूत्र में बताया जा रहा है और कुछ लोगों पे प्रगति पथ होगी। ये 3 कंट्रोल रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है कि कोई भी आपको नेगेटिव बात अगर कहनी है तो आप अपने एक्टिव अपलाइन से कह सकते हैं और अपनी टीम के साथ में उसको डिस्कस नहीं करना है। और यहाँ बताया गया किसी का लेन देन नहीं करना है, किसी की फैमिली ईगो मनी को हट नहीं करना है। बिल्कुल आपने 3 कार्ड रूल्स का बिल्कुल पालन करना है, इसके बारे में लगातार आपको बताया जाता है। और साथियों यहाँ फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है साथियों। हम सारे के सारे लोग अपने नेटवर्क में एफआईएम को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करें और इसमें हम सारी चीजें, सारी स्लाइड्स हमारे सिस्टम ने दे रखी है। सिर्फ हमें ये कनेक्ट करने की जरूरत है। कई सारे लोग एफआईएम ना करने की वजह से, क्योंकि उनकी फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग ना होने की वजह से आगे वो बंदा सिस्टम को नहीं समझ पाता है। तो सिस्टम को समझाने के लिए लगातार आपको एफआईएम करनी है। और एफआईएम में हम सारे लोगों को पता है कि हम ट्रेनिंग प्रमोट करते हैं। ट्रेनिंग में ड्रीम लिस्ट, इन्विटेशन, सोदा प्लान, फॉलो अप, 100% यूजर, वी टीम प्लेयर और उसके अलावा टीवीएफ है ना, ये सारी चीजों के बारे में हमें बताया जा रहा है। और हम उसी एफआईएम के दरमियान और ट्रेनिंग के दरमियान ये बातें बताने की कोशिश करते हैं सामने वाले को। ये सबसे पहला स्टेप होता है डायमंड बनने का, क्विक सिल्वर एक्सप्रेस, जिसमें हम ये बताते हैं कि जैसे ही आप 3 लोगों को रिकमेंड करते हैं, एक लेफ्ट एक राइट और देन बुलसाई, तो जैसे ही आप 3 से 15 दिन के अंदर आप करते हैं तो आप बन जाते हैं क्विक सिल्वर। आपको बिल्कुल स्टेज के माध्यम से रिकॉग्नाइज किया जाता है। ये पहला पड़ाव है। उसके बाद हम लोगों को बताते हैं कि आप लीडर क्लब भी बन जाते हैं। और लीडर क्लब बनने के लिए क्या है, वो कम से कम 4 प्लान वो दिखा रहा होता है, कम से कम वो लगातार 2 ट्रेनिंग स्टेज के माध्यम से ले रहा होता है। और जब उसकी 18 से ज्यादा की टीम हो जाती है तो वो कोर भी होता है और वो लीडर क्लब में भी शामिल हो जाता है। और लगातार वो अपने एसोसिएट्स को लगातार हेल्प करता रहता है, लिस्ट बनाने में हेल्प करता रहता है, प्लान दिखाने में मदद करता रहता है। इसी तरीके से साथियों यहाँ सिल्वर ईगल के बारे में बताया गया। सिल्वर ईगल के बारे में यहाँ बताया गया कि वो व्यक्ति कम से कम जो है 2 लीड, यानी उसकी टीम में लगातार लोग काम कर रहे होते हैं, लगातार वो सारी चीजें कर पा रहा होता है। उसके बाद हम बात करें सिल्वर की, बात करें सिल्वर में भी यही है कि वो कम से कम 4 उसके लीडर क्लब उसके टीम में होते हैं, उसके ग्रुप में होते हैं। उसके अलावा साथियों हम देखते हैं कि कोर की अगर बात करें, हम सारे लोगों को पता है कि कोर इस बिजनेस में बनना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो कोर बन जाते हैं वही लोग इस बिजनेस में डायमंड बन पाते हैं। और कोर जो नहीं बन पाता वो डायमंड नहीं बन पाता। ये सारे के सारे स्टेप
हमें 8 स्टेप, हमें लगातार उसे पता होने चाहिए, उसको बिजनेस प्लान शो करना आना चाहिए, वो कम से कम 4 प्लान स्टेज के माध्यम से कर रहा हो, ऑलवेज रेडी टू गिव टेस्ट मनी, लगातार वो टेस्ट मनी देता हो, लगातार उसकी टेस्ट मनी बढ़ रही हो, 100% यूजर होना चाहिए, ऑल अटेंड फंक्शन और रिकमेंडेड बुक्स। ये बहुत बड़ी चीज है साथियों, काफी सारे लोग सारी चीजें कर रहे हैं, पर लेकिन किताबें ना पढ़ने की वजह से हम उन चीजों को ग्रेप नहीं कर पा रहे हैं जो चीज हमारे अंदर आ जानी चाहिए। तो लगातार हमें 30 मिनट्स बुक पढ़नी चाहिए। और साथियों, बी ए टीम प्लेयर, हमें लगातार इस बिजनेस में काउंसलिंग पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर हमारा वीकली अगर पे आउट नहीं बन पाता तो हमें लगातार काउंसलिंग में रहना चाहिए, एडिफिकेशन हमें लगातार अपने सिस्टम और कंपनी का लगातार करना चाहिए। हमेशा हमारे पास में 2 नॉलेज पैक, जिन्हें माइंड पावर कोर्स जिन्हें हम बोलते हैं, ये एडवांस में हमारे पास हमेशा होने चाहिए। कई सारे लोग मतलब जो है हमारे पास में माइंड पावर कोर्स नहीं होता, तो जिसकी वजह से वो कोर नहीं है। उसके अलावा साथियों यहाँ पे लिखा कीप ऑल प्रोमोट मटेरियल फ्रॉम सेफ्स ऑफ इंडिया। हमें साथियों, हम सारे लोगों को पता है कि आज हमारी कंपनी सेफ्स ऑफ इंडिया का आज एक चैनल है, वो हमें लगातार लोगों को सब्सक्राइब कराना चाहिए। और हमें बहुत अच्छी तरीके से पता है कि जिस चैनल पे अभी हम लोग बात कर रहे हैं, श्री नरसिंह ग्रेवाल जी चैनल को, इसको भी हमें लगातार प्रमोट करना चाहिए। साथियों, अगर हम ये सारी चीजें अगर कोर वाली करवाते हैं लोगों से, तो डेफिनेटली हम बहुत बड़ी सक्सेस तक पहुंच जाएंगे। और साथियों, कुछ ये वाइटल साइन है, कुछ आप सारे लोगों को पता है कि अगर किसी आदमी का हार्ट लेवल इतना है, ब्लड प्रेशर इतना है, ऑक्सीजन इतना है, ये सारी चीजें क्राइटेरिया बता दिया गया कि भाई ये टेम्परेचर अगर रहेगा, अगर तो ठीक है, नॉर्मल है वो आदमी, ये डॉक्टरी भाषा में है कि नॉर्मल है आदमी। और अगर इसमें से कुछ भी ऊपर नीचे हो रहा है तो उसकी दवा स्टार्ट हो जाती है। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी हमारे सिस्टम ने बता दिया है कि अगर यहाँ पे अगर हम देखें कि हमारे नेटवर्क में लगातार लोग फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग कर रहे हैं, तो बिल्कुल राइट टाइम, मामला सही चल रहा है। अगर आपके नेटवर्क में सारे लोग 3 कार्ड रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, सारे लोग क्या आप भी कर रहे हैं, तो बहुत बढ़िया चल रहा है, ठीक है। उसके अलावा अगर आप 8 स्टेप गोल्डन 8 स्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं, तो आप बहुत बढ़िया कर रहे हैं। और उसके अलावा क्विक सिल्वर एक्सप्रेस, आपके नेटवर्क में क्या लोग क्विक सिल्वर एक्सप्रेस बन रहे हैं, क्या लोग बुलसाई कर रहे हैं, तो ये भी बहुत बढ़िया चल रहा है। क्या आपके नेटवर्क में लोग लीडर क्लब बन रहे हैं, बहुत बढ़िया चल रहा है। अगर आपके नेटवर्क में लोग सिल्वर ईगल बन रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। और उसके क्या आपके नेटवर्क में सिल्वर लोग बन रहे हैं, तो बहुत बढ़िया चल रहा है। उसके अलावा क्या आपके नेटवर्क में कोर बन रहे हैं, तो ये बहुत बढ़िया चल रहा है। जिस तरीके से हम सारे लोगों की जो है एक जांच मतलब जो है डॉक्टर के माध्यम से रिपोर्ट में होती है, इसी तरीके से हमें ये अपने नेटवर्क में ये सारी चीजों का पता लगाना बहुत जरूरी है कि क्या हमारे नेटवर्क में कोर बन रहा है कि नहीं बन रहे हैं, क्या हमारे नेटवर्क में लोग सिल्वर बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, क्या हमारी टीम में सिल्वर ईगल बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, क्या हमारी टीम में लीडर क्लब बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, क्या हमारी टीम में कुक सिल्वर एक्सप्रेस बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, क्या हमारी टीम में लोग 8 स्टेप मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं, क्या हमारी टीम में लोग 3 कार्ड रूल्स मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं, क्या हमारी टीम में लोग FIM कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इसकी सारी की सारी टेस्टिंग करना आपके हाथ में है, और ये करना भी है, खुद भी करना है, और टीम में पता भी करना है। उसके अलावा साथियों, प्रोसेस है, ये प्रोसेस सभी जगह फॉलो किया जाता है। आप देख रहे हैं कोई मैन्युफैक्चर, एक कोई टीम है, वो किस तरीके से सारी चीजों को प्रोसेस करती है, कैसे प्रोसेस को फ्लो करती है। तो ये एक प्रोसेस बताया जा रहा है किस तरीके से आप सारी चीजों को कर सकते हैं। और डेवलप स्किल टू गेट रिजल्ट, अगर हम देख रहे हैं कि हमें लगातार लगातार जो पुल डाउन मीटिंग करनी चाहिए, फॉलोअप समय करने चाहिए, प्लान प्रेजेंटेशन समय करनी चाहिए, न्यू एसोसिएट्स के साथ में हमें लगातार रहना चाहिए, 10 कोर स्टेप हमें मानने चाहिए, काउंसलिंग हमें करनी चाहिए, ग्रुप मीटिंग समय करनी चाहिए, FIM हमें करनी चाहिए, और लगातार फंक्शन प्रमोट करने चाहिए। ग्रेट मेंटर्स ने हम लोगों को बता दिया कि आपको लगातार डायमंड्स फंक्शन को प्रमोट करना है, और लगातार हम डायमंड्स फंक्शन को प्रमोट करने लगे। और लगातार आइडेंटिफिकेशन, कई बार हम लोगों को कोई भी प्रोडक्ट देते हैं या कोई भी टूल्स दे देते हैं, तो विदाउट आइडेंटिफिकेशन के हम उन्हें दे देते हैं। तो आइडेंटिफिकेशन जब तक आप ना अपनी अपलाइन का कर पा रहे हो, ना टूल्स का कर पा रहे हो, ना कंपनी का कर पा रहे हो, ना सिस्टम का कर पा रहे हो, तो उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा। आपको इन सारी चीजों को मानने की जरूरत है साथियों। और कई सारे लोग जो है ना, इस बिजनेस में आने के बाद में ना अपने अपने तरीके से चीजों को करना शुरू करते हैं। तो बिना एक्टिविटीज के हमें रिजल्ट नहीं मिलता, बिना गोल के कोई एक्टिविटीज नहीं होती, बिना बिना सही योजना के सही लक्ष्य निर्धारित नहीं होता, बिना स्ट्रेटजी के बिना सही योजना नहीं बना सकते आप, है ना। और सही सोच के बिना आप कोई काम करने की रणनीति तैयार नहीं कर सकते हैं। और साथियों, विश्वास, आप जितना बड़ा विश्वास बनाएंगे उतना आपका सही सोचने का रवैया बन जाएगा, सही नजरिए के बाद ही आपका एक विश्वास बन पाएगा। और राइट एटीट्यूड विल नॉट कम विदाउट फेथ एंड बिहेवियर। कई सारी चीजें साथियों, हम सारी 4 हमारे जो है कुछ
ये 4 मेजर कंपोनेंट्स हैं जिनको पुर्जा हम बोलेंगे। ये पुर्जे हमारे क्या कहते हैं, योर सेल्फ। इस बिजनेस में कामयाब होने का भरोसा पहले खुद को होना चाहिए, क्योंकि हमें बताया सिस्टम ने कि इंजन बनना है, इंजन, डिब्बे नहीं बनना। डिब्बे कभी भी इंजन को खींच के नहीं लेके जाते, इंजन हजारों डिब्बों को खींच के लेके जाते हैं। तो योर सेल्फ, खुद को भरोसा होना बहुत जरूरी है कि कोई मैया का लाल हमें डायमंड बनने से रोक नहीं सकता। सिस्टम का साथ हम देंगे, सिस्टम की पूरी बात हम मानेंगे। ये हमें कुछ अपने ये पुर्जे हमारे ये हमें मानने पड़ेंगे। उसके अलावा साथियों की हमें लाइन ऑफ स्पॉन्सर्स के बारे में बात करें, आपको सही तालमेल, सही एक्टिव अप्लायंस के साथ में बनाने की जरूरत है। और सक्सेस फॉरएवर और सक्सेस सपोर्ट सिस्टम से हमें सही, बिल्कुल सही कम्युनिकेट करके, सही चीजों को करके लगातार लगातार लोगों को लगातार टूल्स प्रमोट हमें करने की जरूरत है। और कंपनी के बारे में साथियों हम सारे के सारे लोगों को पता है कि आज कंपनी हमारी ग्रेट कंपनी, लगातार मैं चाहूंगा एक बार जरूर हमारी कंपनी के लिए एक जोरदार तालियां बनती हैं कि लगातार आज लोगों के हित के बारे में सोच रही है, लगातार हमारे हित के बारे में सोच रही है और कुछ ना कुछ हमें नया करके देती रहती है। ऐसी ग्रेट विजनरी डायरेक्टर्स, ऐसी हमारी ग्रेट कंपनी। तो लगातार साथियों हमारे गोल हमारे होने चाहिए। कई सारे लोगों के एक सक्सेस के बाद में गोल खत्म हो जाते हैं, एक लेवल के बाद गोल खत्म हो जाते हैं। अभी हम ग्रेट मेंटर्स ग्रेवाल साहब के साथ में थे, सर ने हमारे गोल सेट कराए और सेम उसी तरीके से कराए जो हमने पहले जब हम इस बिजनेस में न्यू थे, उसी तरीके से गोल सेट कराए। सर ने पहले हमारे शॉर्ट टर्म गोल बनवाए, फिर सर ने हमारे लॉन्ग टर्म गोल बनवाए। तो ये बात मुझे समझ में आ रही है कि अगर आप कितनी भी, चाहे आप शुरुआती दौर पे थे या आप एक डायमंड लेवल पे हैं, पर लेकिन गोल बनाना आपको कभी भी खत्म नहीं करना है। शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग टर्म ड्रीम आपकी हमेशा होनी चाहिए। ये ग्रेट मेंटर्स ने हमें बताया और हमारे भी सेट कराए। तो मैं भी चाहूंगा आप अपने भी शॉर्ट टर्म गोल बनाएं और अपने भी लॉन्ग टर्म गोल बनाएं।